माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट भाषण पे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि विपक्ष में बैठे लोग लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के अपमान की बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्वयं वो ये भूल गए हैं कि अपने सरकार के रहते वो स्वयं माता अहिल्याबाई होलकर जी को अपमान करके बैठे हुए हैं। मैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों पे नमन करती हूँ और गर्व करती हूँ कि मैं उनकी उपासक हूँ। भारत में जिन महिलाओं का जीवन आदर्श, वीरता, त्याग तथा देशभक्ति में सदा लिया जाता है, उसमें एक नाम लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का भी लिया जाता है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन शौर्य, साधना, सेवा, समर्पण, संयम और सादगी का अतुल्य उदाहरण है। उनकी अद्वितीय शासन कला, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जो हम सभी के लिए आज भी प्रेरणादायी है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसी वीरांगना का ना कोई नाम हटा सकता है, ना कोई मिटा सकता है और ना उनके नाम की ऊर्जा को कोई कम कर सकता है। बल्कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि दिनों दिन उनका नाम बढ़ता जाएगा। उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों और घाटों का विशालकाय रूप में हमेशा विशालकाय रूप में बढ़ता जाएगा। और मैं अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यही मंशा भाजपा सरकार की भी है कि उनके द्वारा बनाए गए जो भी मंदिर और स्थल हैं वो उनको जीर्णोद्धार किया जाए और उनको मजबूत से बनाया जाए। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिनकी मंशा स्वयं की खराब होती है, जिनकी मंशा स्वयं गलत होती है, उनको दूसरों के काम में ज़रूर उनको कमी नज़र आती है। तो माननीय आज के समय में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने स्वयं की मंशा गलत थी तो आज वो भाजपा सरकार की मंशा को गलत ठहरा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, मैं धन्यवाद करती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने व्यापक रूप में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का 300वीं जन्म जयंती मना करके उन्होंने माँ अहिल्याबाई होलकर जी को सम्मान देने का काम किया और पीढ़ियों तक उनकी गौरव गाथा को याद रखने के लिए उनकी यादें इतिहास में फिर स्थायी रूप से बचाने के लिए भी काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यही नहीं, ब्लॉकों में, विद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, देश और प्रदेश में जिस तरह से भाजपा सरकार ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म जयंती मनाने का काम किए हैं, मैं और मेरा पूरा पाल, बघेल, धनगर समाज डबल इंजन की सरकारों का सदैव आभारी रहेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म जयंती के अवसर पे लोक माता अहिल्या जी के नाम का डाक टिकट जारी किया। लोक माता अहिल्या के नाम से उनके चित्र के चांदी के सिक्के जारी किए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश द्वार में माता अहिल्याबाई होलकर जी का विशालकाय मूर्ति लगवाने का काम किया। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, अहिल्याबाई होलकर कामकाजी महिला के सुविधा के अनुसार उनको सुविधा मिल पाए
इसलिए वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और आगरा में उन्होंने छात्रावास की घोषणा की। अहिल्याबाई होलकर संस्कृति और संरक्षिका शासन शिल्पकार एक लघु फिल्म भी संचालित करने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रतिवर्ष देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। माननीय पूजा जी, समय हो गया। अन्य प्रदेशों में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से कई बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। श्री वीरेंद्र चौधरी जी, माननीय, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि समाजवादी सरकार में क्या हुआ। समाजवादी सरकार में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का जो आपने जानबूझ करके अपमान करने का काम किया, शायद आपको याद नहीं है। चौधरी जी, 2012 में आप ही के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और आपने देखा कि जो औरैया जिले में एक राजकीय विद्यालय था जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से था, उन्होंने अखिलेश यादव जी और समाजवादी के लोगों ने मिल करके उस स्कूल का नाम बदलने का काम किया। माननीय, और मैं ये कहना चाहूंगी, गर्व से कहना चाहूंगी, वीरेंद्र चौधरी जी, किसी ने पूजा जी आप बोल चुके हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के हमारे आपकी पूरी बात आ गई है। आदित्यनाथ जी हैं। वीरेंद्र जी, धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आज इस आपकी बात आ गई है, आपकी बात, पूरी बात आ गई है। अब 27 के बजट पे मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका कम बोलती, अच्छा बोली है, हो गया। ये वित्तीय वर्ष में हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। जो ये बजट 9,12,000। आप अभी संजय निषाद की बात कर रहे थे। राम और निषाद राज की मैत्री क्या है। हजारों वर्षों के बाद प्रयागराज में आप जाके देखें ना, क्या भव्य स्मारक बना है। जाना चाहिए ओम प्रकाश जी, कभी आप जाकर के आप भी देखिए, अभी एक बार जाके देखेंगे, आंखें खुल जाएंगी आप लोग। कभी लेके जाइए। हाँ, स्नान तो करेंगे, उस संजय निषाद के साथ जाएंगे तो खाएंगे भी और स्नान भी करेंगे। आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अभी कह रहे हैं, अभी इस समय। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़े जाते हैं। कौन लोग थे वो? राम मंदिर अयोध्या का विरोध होता है, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया गया,
मथुरा वृंदावन के विकास का विरोध किया गया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस हद तक जन्माष्टमी के पर्वों को थाने और जेलों में रोक दिया गया। एक ही तो पर्व था जो जेल में मनाया जाता था, समाजवादी पार्टी के समय में उस पर रोक लगा दी गई। कांवड़ यात्रा को रोकी जाती है। कांवड़ यात्रा में समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जाता है। शिव की बारात बोली जाती है। शिव की बारात का मतलब बिना भेदभाव के हर समाज का व्यक्ति जाएगा। वह कांवड़ यात्रा पे आप लोगों ने रोक लगाई थी, कहा दंगा हो जाएगा, यही बोलते थे। अयोध्या की 84 कोसी